कोई ऐसा है जो मुझे दुख से निकाल सकता है? कोई ऐसा है जो मुझे तकलीफों से दूर कर सकता है? कोई ऐसा है जो हमें कष्ट से बाहर कर सकता है? और वो कोई दूसरा नहीं, आपके भीतर का विश्वास। आपके भीतर का भरोसा, आपके भीतर की दृढ़ता। फल को काटने के लिए एक चक्कू की जरूरत पड़ती है, सब्जी को काटने के लिए एक चाकू की जरूरत पड़ती है, लकड़ी को काटने के लिए कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ती है, लकड़ी को काटने के लिए आरी की जरूरत पड़ती है। युद्ध के मैदान में दुश्मन की गर्दन काटने के लिए तलवार की जरूरत पड़ती है, और अपनी जिंदगी के सारे पापों को काटने के लिए शिव महापुराण की जरूरत पड़ती है। संचित पाप, और वो पाप तुम जानबूझकर नहीं करते। श्रीमद् भागवत में तो वर्णन किया गया कि झाड़ू लगाने से भी छोटे छोटे जीव मर जाते हैं जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। ऋषभ देव जी महाराज की कथा जो भागवत जी में आती है, श्रीमद् भागवत के अंदर आती है, तो उसमें अहिंसा परमो धर्म की बात कही जाती है, और होना चाहिए। अग्नि को जलाया तो अग्नि में भी छोटे छोटे पतंगे जल जाते हैं जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, उसमें छोटे छोटे जीव जल जाते हैं, छोटे छोटे जीव समाप्त हो जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चलकर अपन कहीं जा रहे हैं तो अपने पाँव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। ये आपके स्मरण में ये पाप नहीं है, आप इनको जानबूझकर नहीं कर रहे हो। आप में कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई जीजियां ऐसी बैठी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे बैठे हैं, कई मेरी बहनें, कई मेरे भाई ऐसे बैठे हैं जो घर में चींटी अगर आ भी जाती है तो उसको मारते नहीं हैं, उस चींटी को निकल जाने देते हैं कि ये निकल जाए। कई माताएं, कई भाई ऐसे हैं कि घर में चूहा आ गया तो उसको मारने की दवाई नहीं रखते, उसके लिए पिंजरा रखकर उसको बाहर छुड़वा देते हैं। कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा ऐसे हैं कि सांप अगर घर में आ गया तो उसको पकड़वाने वाले को बुलाकर उसको पकड़ाकर बाहर छुड़वा देते हैं, और जाते जाते उससे कहते भी हैं कि इसको मारना मत। आपने कोई पाप जानबूझकर नहीं किया, फिर भी मानव शरीर है, मनुष्य की देह है, मानव के शरीर के अंतर्गत पाप अपने आप हो जाता है। अब आप कितने भी बच लोगे, आप कितना भी बचने का प्रयास करोगे तो भी पाप कर्म हो जाता है। तो कहा फल को काटने के लिए चाकू की जरूरत है, सब्जी को काटने के लिए चाकू की जरूरत है, लकड़ी को काटने के लिए कुल्हाड़ी और आरी की जरूरत है, और दुश्मन का गला काटने के लिए तलवार की जरूरत पड़ती है। और इन जितने औजार हैं, ये चाकू, ये तलवार, ये कुल्हाड़ी, इसको पत्थर पर घिस घिस कर इसकी धार तैयार करी जाती है। आप जितना इसको घिस रहे हैं उतनी इसकी धार तैयार हो रही है, और धार तैयार हो जाती है तो सब्जी भी कट जाती है, फल भी कट जाता है, लकड़ी भी कट जाती है, और गर्दन भी कट जाती है। उसी तरह आप निरंतर अगर टीवी के माध्यम से शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो तो ये मानकर चलना
आप अपनी मन की तलवार को सत्संग के पत्थर पर घिसकर इसमें एक नोक, एक किनोर उत्पन्न कर रहे हो, जिससे ये पाप हमारा संचित कटता चले। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारे संचित पापों को काटने के लिए शिव नाम, शंकर की भक्ति, शिव पुराण और शंकर के मंदिर में चढ़ाया गया एक लोटा जल बहुत जरूरी है। हंसने वाले हंसेंगे एक लोटा जल से क्या होता है, पर वो एक लोटा जल एक ना एक दिन तुम्हारा कल बदल ही देता है और जिंदगी सार्थक करेगी।